नमस्कार। आज हम लोग फिर से हमारी जो नक्षत्रा सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट आर्द्रा नक्षत्रा। यदि आपका चंद्रमा या यदि आपका लग्न इस नक्षत्रा में है, अलग-अलग पदों में है, तो किस प्रकार का आप आपका व्यक्तित्व देख पाएँगे या आपका किस प्रकार का बिहेवियर, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है आपकी, वो आप समझ पाएँगे इस वीडियो के माध्यम से। तो हम बात करते हैं। तो पहले इससे पहले हम पदों पे आने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने इस पे डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसे जाकर ज़रूर देखें। और दूसरी बात कि आद्रा नक्षत्र जो है ये राहु डोमिनेंट नक्षत्र है, इसका रूलिंग प्लैनेट राहु है। तो और दूसरी बात कि जो इस नक्षत्र से डीटी जो देवता एसोसिएटेड है वो आपके रुद्र देव हैं, जिन्हें आप भगवान शिव का ही अंश भी कह सकते हैं। जो बेसिकली लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन है थ्रू सफरिंग उसको रिप्रेजेंट करता है। और साथ ही कि जस्ट गॉड ऑफ स्टॉर्म आप कह सकते हैं, जो तूफान के देवता, स्टॉर्म, आंधी एंड ऑल, उनसे भी आप जोड़ सकते हैं। तो ये जो स्टॉर्म या तूफान की जो मैं बात कर रहा हूँ, जिससे मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, बेसिकली ये हमारे मन में उठना, हमारे मन में जो हमारे मनोभाव है, हमारा जो इमोशनल इम्बैलेंसमेंट है उसको दिखाता है। तो ये नक्षत्र अपने आप में एक बहुत तीक्ष्ण नक्षत्र है, रिमेंबर दैट। तो एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड है। सो नाउ कमिंग टू द पदार्थ। पहली बात करते हैं हम लोग, यदि आपका चंद्रमा या लग्न इस नक्षत्र के पहले पद में है, पहले चरण में है, तो क्या बात हो सकती है। जिसका पहला पद है वो आपका धनु नवांशा में आता है, सेजिटेरियस नवांशा में आता है, दैट इज रूल्ड बाय जुपिटर। तो आप देखेंगे अब जुपिटर एंड राहु की जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांगली काम करती है। सो आप ये कह सकते हैं जुपिटर का एक्सपेंशन एंड राहु के आइडियाज हैं, दोनों साथ में काम करते हुए देखे जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक आपका सोचने का नज़रिया जो है बाकी सोसाइटी से बहुत डिफरेंट है, बिकॉज राहु एलिमेंट है यहाँ पर। आप ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर में बिलीव नहीं करते, जो पुरानी कुरीतियाँ चली आ रही हैं या सोसाइटी में जो कुछ भी ऐसा है जो ऑर्थोडॉक्स है, जो कि नहीं होना चाहिए, आप उससे अलग चलते हैं। आप सोसाइटी के जो फालतू के नियम्स बना रखे हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यू बिलीव कि सब चीज़ें इक्वल होनी, इक्वलिटी की तरफ होनी चाहिए, या यहाँ बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है, आप ये कह सकते हैं। आप ब्लाइंडली किसी भी सिस्टम को फॉलो नहीं करते, आप एक ब्लाइंड फेथ, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अंधभक्ति, आप उससे काफ़ी दूर है। आप चीज़ों को पहले समझते हैं, उसके बारे में जांच परख करते हैं, फिर किसी भी चीज़ में बिलीव करते हैं। अब वो बिलीफ सिस्टम आपका आपके करियर को लेकर भी हो सकता है, आपके रिलीजन को लेकर भी हो सकता है, और किसी और तरफ साइकोलॉजिकल डेप्थ है उसको लेकर भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं पॉजिटिव साइड की यहाँ बात करूँ तो डेफिनेटली राहु यहाँ पे आपको एक फिलोसॉफिकल करेज देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलोसॉफिकल करेज, कि अगर आपको लगता है ये गलत है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वहाँ अपने व्यूज़ देते हैं कि ये गलत किस प्रकार से है, आप एक्सेप्ट नहीं करते। एक बात ये, और जैसे कि मैंने कहा कि जितने भी सोसाइटी में फॉल्स बिलीफ है, फॉल्स बिलीफ, आप उनको बिल्कुल नहीं मानते। आप उस प्रकार के हैं कि जो दहेज प्रथा के अगेंस्ट हो सकते हैं। आप उस प्रकार के हैं कि मान लीजिए जो बेसिकली वुमेन्स में जो मंथली साइकिल्स हैं उसको लेकर आप आवाज़ उठाते हुए देखे जाते हैं। आवाज़ उठाने से मतलब मेरा ये है इतना सा कि यू बिलीव कि ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, इसे लोग बहुत बहुत अलग तरह से क्यों देखते हैं। तो ये राहु आपको यहाँ एक थॉट प्रोसेस देता है। पर साथ ही चूंकि जुपिटर भी यहाँ पर, तो कहीं बार स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इफ़ योर फिफ्थ हाउस इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, तो गलत तरीके से पैसे कमाना, गलत इलीगल वे से पैसे कमाना, या चीटिंग के थ्रू कुछ लाइफ में करना, ये उसको भी दिखाता है साथ साथ में। राहु जुपिटर, ये लॉट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज एंड यूजिंग द विजडम ऑफ जुपिटर, आप उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते हुए भी देखे जाते हैं। तो ये पॉजिटिव साइड रहा इसका। अगर नेगेटिव साइड की हम बात करें, बिकॉज राहु इज द कारक ऑफ इल्यूजन ऑल्सो, तो कि बिना सोचे समझे कई बार लाइफ में एक्ट करना, या खुद की गलतियों से हम नहीं सीखते, इस तरह का कुछ आपका बिहेवियर हो सकता है, आप ये ध्यान रखें। तो आपको पहली बात तो ये है कि आर्द्रा अपने आप में एक तीक्ष्ण नक्षत्र है। तो अगर मान लो आपकी लाइफ में भी, क्योंकि ये भी दिखाता है कि आपकी लाइफ में रिपीटेटिव चैलेंजेस आते हैं, या जो गलती आप पहले करते हैं दोबारा भी वही गलती आपसे होती हुई देखी जाती है, तो आपको उससे सीखना होगा। ये आप प्रिकॉशन या एज ए रेमेडी यहाँ कह सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर
या मरकरी या दोनों अगर इस नक्षत्र के पहले पद में है तो वो बहुत अच्छे से काम करते हुए देखे जाते हैं। सो नाउ इट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पदा। नाउ कमिंग टू द सेकंड पदा, हम बात करते हैं दूसरे चरण की। यदि आपका चंद्रमा या लग्न यदि दूसरे चरण में है तो ये आपके मकर नवांशा में आता है, कैप्रिकॉर्न नवांशा में आता है, सैटर्न उसे रूल करते हैं। तो यहाँ जो एनर्जी है आप देखेंगे सैटर्न एंड राहु की डोमिनेंट एनर्जी आपको जीवन में देखने को मिलेगी। सो नाउ एक बात की, अगर अपार्ट फ्रॉम लग्न मून यदि आपका मार्स, मून ऑल्सो एंड मार्स ऑल्सो, या मार्स या मून यदि इस पदा में है इस नक्षत्र के, तो वो बहुत अच्छे से कार्य करते हुए देखे जाते हैं। वाई? पहले तो सैटर्न इज द कारक ऑफ डिसिप्लिन। तो जो ये एनर्जी है राहु की और जो आर्द्रा की जो इंटेंसिटी है, इसको सैटर्न डिसिप्लिन में कन्वर्ट करते हैं। तो जो भी आपके एफर्ट्स आपके लाइफ में वो एक सिंक्रोनाइज वे में होते हुए देखे जाते हैं। आप इजीली गलतियां नहीं करते हैं, या जो अगर आपने कोई गलतियां की है तो आप उससे सीखने की कोशिश भी करते हैं। तो बेस्ट पार्ट इज व्हाट कि आप गलतियों से सीखते हैं। आपने जो दुख झेला है जीवन में, जो भी सफरिंग आपकी रही, मान लो आपकी उम्र 50 साल की है, 45 साल की, 40 साल की, तो आपने 10 सालों में जो भी पेन सीखा है, जो भी दुख झेला है, अब आपने उसको अपनी स्ट्रेंथ बना दिया। तो आप उस पेन को अब प्रोडक्टिव वे में यूज करते हुए देखे जाते हैं। काम में प्रिसीजन और एक्यूरेसी में आप हमेशा बिलीव करते हैं, और डेफिनेटली आपका काम या प्रिसीजन जो है बाकी के कंपैरिजन में बहुत इफेक्टिवली आप देख पाएंगे। मतलब कि इसको ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए आप एक प्रोग्रामर हैं, आप एक कोडर हैं, आपके ऑफिस में आपके साथ में 4 लोग और भी हैं, तो डेफिनेटली आपका प्रिसीजन, आपकी एक्यूरेसी उन चारों पांचों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती हुई देखी जाती है। तो ये पॉजिटिव साइड है। हम बात करें नेगेटिव साइड की। पहला नेगेटिव पॉइंट कि कई बार आप बहुत ज़्यादा वर्कaholic हो जाते हैं, काम की वजह से मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग जीवन में बढ़ती हुई देखी जाती है। तो द बेस्ट रेमेडी इज व्हाट कि आपको ऑफिस का काम ऑफिस तक छोड़ना होगा, या बहुत ज़्यादा अपने आप को वर्कaholic ना बनाकर एक शेड्यूल तरीके से जीवन में काम करना सीखना होगा। और दूसरी बात की, जो कि अशम ने कहा कि जो आद्रा नक्षत्र है वहाँ उनका जो सिंबल है वो टीयर्स है, आंसू जो होते हैं उन्हें दिखाते हैं। तो ये इस तरह से दिखाता है कि यदि आप अपने दुख को अपने भीतर ही रखेंगे तो जीवन में दिक्कतें होती हुई या इमोशनली आप इम्बैलेंस होते हुए देखे जाते हैं। तो बेस्ट पार्ट इज व्हाट कि जो भी आपके जीवन में बहुत करीब है, वो जो भी जब भी आप जीवन में लो फील करते हैं, जब भी आप प्रॉब्लमेटिक फील करते हैं, तो आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखना होगा। तभी ये जो मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो आपके लाइफ में कम होती हुई देखी जाएगी। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पदा, हम बात करते हैं तीसरे चरण की। यदि आपका चंद्रमा या लग्न तीसरे चरण में है तो ये आपके कुंभ नवांशा में पड़ता है, मतलब कि द एनर्जी ऑफ सैटर्न अगेन। सो पिछले पदा में भी मकर नवांशा था, वहाँ भी सैटर्न की एनर्जी, यहाँ भी सैटर्न की एनर्जी, बट बहुत हद तक बहुत डिफरेंट वे में। सेकंड पदा में आप अपने करियर को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में ज़्यादा है। तो सैटर्न एंड राहु की एनर्जी डोमिनेंट है। उससे पहले आप ये कह सकते हैं कि यहाँ राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। वाई? अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो वहाँ 11वें भाव को राहु रूल करते हैं। सैटर्न इज द रूलर, ऑब्वियसली एक्वेरियस को सैटर्न रूल करते हैं, बट साथ में राहु इज द को रूलर। तो यहाँ राहु का इफेक्ट बहुत डोमिनेंटली देखा जाता है। तो पहली बात क्या है, यू हैव लॉट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज, यू आर टेक फ्रेंडली, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, हाउ टू हैंडल सोशल मीडिया, ये आपको चीज़ें बहुत अच्छे से आती है, या आप इन्हें बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आप अपना करियर भी इस डायरेक्शन में बना सकते हैं। एक बात तो ये। अब इसके अलावा एक और चीज़, यदि आपको मान लीजिए बर्थ चार्ट में राहु या वीनस इस पदा में अगर है तो वो बहुत अच्छे से काम करते हुए दिखा जाता है। आगे बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यू हैव एन एक्सेप्शनल इनोवेशन कैपेसिटी, कि आपके पास क्यूरियोसिटी है। राहु उस एनर्जी को चैनलाइज करता है, और कुंभ राशि एवोल्यूशन को भी रिप्रेजेंट करती है ऑन द मास लेवल। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि अगर मान लीजिए आप टेक फील्ड में हैं, मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग में आपने ग्रेजुएशन किया, या ऐसा कोई भी फील्ड जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है या बहुत ज़्यादा यूज में ली जाती है, तो इनोवेशन के आइडियाज आपको डेफिनेटली होंगे जो आपको एक एंटरप्रेन्योर बनाने की तरफ भी ले जा सकता है। इतना कैपेबिलिटी आपको ये थर्ड पदा देता है।
सेकंड बात, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेफिनेटली आप में बहुत ज़्यादा है। आप चीज़ों को ऐसे ही ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, आपके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट है, आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। यू हैव स्ट्रॉन्ग रीजनिंग एबिलिटी, यू हैव एनालिटिकल अप्रोच, तो उसका आप जीवन में इस्तेमाल करते हुए देखे जाते हैं। हाँ, एक और बात जो आपको दूसरे से अलग बनाती है कि आप मेन स्ट्रीम सोसाइटी की तरह नहीं सोचते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेन स्ट्रीम सोसाइटी? मान लीजिए जीवन में जो भेड़ चाल हम कहते हैं कि जहाँ सभी लोग जा रहे हैं, जहाँ 4 लोग जा रहे हैं, उसका आप उनसे अलग सोचते हो, आप अलग डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हो। मान लीजिए कि सपोज़ लीजिए जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि इंडिया में अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग तरह के कोर्सेज़ करने का एक एक कहते हैं कि भेड़ चाल आती है। जब आपने देखा होगा अराउंड 2008 2010 के आसपास लगभग सभी लोग सभी से मतलब मैक्सिमम लोग इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ रहे थे। अभी करंटली हम देखें तो इंडिया में इंजीनियरिंग से ज़्यादा लोग मेडिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप ऐसे समय में भी सोचते हैं कि नहीं, यहाँ तो सभी लोग जा रहे हैं, मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी लाइफ इनसे बेटर हो। दैट क्वालिटी यू हैव। साथ ही नेटवर्किंग में आप बहुत अच्छा करते हैं अनटिल अनलेस कि आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न 11th हाउस में प्लेस ना हो। तो आप नेटवर्क की बिकॉज 11th हाउस सॉरी कुंभ राशि इज अ नेटवर्क, योर एल्डर सिबलिंग। तो यदि आप नेटवर्क बना के चलते हैं, आप लाइजनिंग मेंटेन करके चलते हैं, तो डेफिनेटली अपने करियर में बहुत ग्रोथ कर सकते हैं। ये बात हुई पॉजिटिव पॉइंट की। अब हम बात करते हैं नेगेटिव साइड की। तो पहली बात कि आपको अपने खर्चों को रोकना होगा। कई बार आप खुद को स्टेबलाइज करने के लिए, अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खर्च करते हुए देखे जाते हैं। तो वहाँ आपको एनालाइज करना होगा कि मुझे क्या खर्च करना है, क्या खर्च नहीं करना। राहु का इफेक्ट है, अनडाउटेडली राहु इज द कारक ऑफ इल्यूजन डेफिनेटली। तो कई बार आपका जो विजन है वो गलत हो सकता है कि आपको लगता है कि भाई मान लो मैं आज ही काम कर रहा हूँ तो 5 साल बाद हो सकता है कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो ये जो आपकी सोचने की डायरेक्शन है कई बार ये गलत होती हुई देखी जाती है। तो इसकी वजह से आपको कई बार फाइनेंशियल लॉसेस होते हुए देखे जाते हैं। और राहु अनडाउटेडली आपको चीज़ें यहाँ देता है, आपको आपको एक हायर साइड देता है सोचने की। बट रिमेंबर कि यहाँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सीखनी होगी कि टीम मैनेजमेंट। मैं ये नहीं कहता कि आप टीम मैनेज नहीं कर पाते, बट आपको टीम मैनेजमेंट इस तरह से या टीम वर्क जिसे बेटर कह लीजिए, टीम वर्क आपको आना चाहिए। आपको लोगों के साथ मिल के काम करना होगा, तभी आपकी जो ओवरऑल ग्रोथ है, ओवरऑल डेवलपमेंट है आपका, तभी लाइफ में पॉसिबल हो पाएगा। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द थर्ड पदा। अब हम बात करते हैं चौथे पद के बारे में, चौथे चरण के बारे में। यदि आपके चंद्रमा या लग्न चौथे पद में है तो व्हाट इट सिग्निफाई। तो पहली बात कि जो चौथा पद है ये आपके मीन नवांशा में, पाइसेस नवांशा में आता है। तो नाउ अगेन द एनर्जी ऑफ जुपिटर इज डोमिनेंट हियर। जुपिटर और राहु फिर से। तो पहली बात कि ये जो फर्स्ट पद था वो भी आपका जुपिटर डोमिनेंट था, धनु नवांशा में था, वहाँ अलग साइड था। यहाँ मीन राशि है। मीन राशि इज व्हाट की अगर आप सिंबल देखेंगे तो दो फिशेज हैं, दो मछलियां जिनका मुंह अपोजिट साइड में है, जो अपॉर्चुनिटी को दिखाता है। तो पहली बात, दूसरी बात कंफ्यूजन स्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है कि मैं इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं। ये हमेशा जीवन में रहता है आपके साथ। ठीक है, आगे हम बात करें तो दिस पदा इज मोर टुवर्ड व्हाट कि आप हीलिंग एबिलिटी मतलब कि अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में तो अच्छा कर सकते हैं। एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग देता है आपको, एम्पैथी देता है कि कोई अगर दुखी है तो उसके दुख को फील करने की कैपेबिलिटी से हम लोग कहते हैं, वो आपके पास ज़रूर है यहाँ पर। इसके अलावा चंद्रमा अगर यहाँ पर है इस नक्षत्र में तो बेटर ही है, अच्छा ही परफॉर्म करता है। साथ ही यदि आप मान लीजिए बर्थ चार्ट में अगर केतु भी इसी नक्षत्र में अगर हो तो वो बहुत एक्सेलेंटली यहाँ परफॉर्म करता है, वो देखा जाता है। आगे बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पाइसेस एनर्जी डोमिनेंट है राहु के साथ। राहु इज व्हाट द हायर थॉट प्रोसेस एंड पाइसेस इज द एम्पैथी, योर नर्चरिंग साइड। तो आप किसी जैसे मैंने कहा कि मेडिकल प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक अच्छे काउंसलर, एक अच्छे एडवाइज़र हो सकते हैं, या कि एक ऐसा हाँ, जहाँ की साइकोलॉजी आप कह लीजिए। अगर आप इस तरह की किसी फील्ड में हैं, तो बहुत अच्छे से आप काम करते हुए देखे जाते हैं। समहाउ एक कोई ना कोई आपके राहु हायर हायर इमेजिनेशन देता है, तो एक आर्टिस्टिक टैलेंट आपके पास ज़रूर होगा। अब उससे आप एक्सप्लोर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं कि आपको वो पता है या नहीं पता है, आपकी उसका आपको मान लीजिए आप हॉबी के तौर पे आप राइटिंग करते हैं, या हॉबी के तौर पे आप राइटर हैं या नरेटर हैं, तो आपको लगता है ठीक है मेरी हॉबी तो तब तक की बात ठीक है, बट
उसमें बहुत पोटेंशियल हो सकता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ समझनी होगी कि अगर आपके पास कोई आर्टिस्टिक टैलेंट है तो उसको आप अपना करियर बना सकते हैं। द थर्ड पॉजिटिव थिंग इज़ व्हाट कि अगर लाइफ में आपने पहले कोई गलतियाँ करी है तो आप उन गलतियों से सीखते हुए देखे जाते हैं, उनको रिपीट नहीं करते। और जैसे मैंने कहा कि आप दूसरों के दुःख को समझते हैं और उनकी हेल्प भी करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत मतलब कि इट इज़ टाइप ऑफ ब्लेसिंग। और इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि राहु और पाइसेस एनर्जी है, तो ऐसा समझिए कि आप उस प्रकार के हैं कि जो किसी का बेवजह किसी का पैसा नहीं लेते हैं या किसी से किसी को चीट नहीं करते। बिकॉज़ राहु पाइसेस इज़ व्हाट लाइक कि आप हाँ, ये भी है कि आप खुद भी चीट नहीं होते हैं। आप ऐसा करेंगे कि भई उसका भी नुकसान नहीं हो बट मेरा भी फ़ायदा हो जाए, ऐसा कुछ आप सोचते हैं। इस तरह से कुछ आप काम करते हुए दिखे आते हैं। नेगेटिव साइड की बात करें हम लोग, चूँकि राहु है यहाँ पर और 4 और 12 का कॉम्बिनेशन है, 12 मतलब मेरा कि पाइसेस राशि है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर इमोशनल इम्बैलेंसमेंट, एंग्ज़ायटी एंड ओवरथिंकिंग आपके जीवन में बढ़ती हुई देखी जाती है। यदि आप किसी प्रकार के नशे में अगर चले जाते हैं, किसी प्रकार के अगर आप एडिक्शन में कोई ड्रग आप लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा फिर आप उसके चंगुलों में फँसते हुए देखे जाते हैं या फिर आप एडिक्ट होते हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फिज़िकल वर्क कोई कर रहे हैं, तो उससे आप बहुत जल्दी थक जाएँ। लेथार्जिक फ़ील जिसे हम लोग कहते हैं कि काम तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया बट थकान बहुत ज़्यादा हो गई, तो इस तरह कुछ। तो एज़ अ रेमेडी आप प्रॉपर्ली जब भी आपको मौका मिले, आपने प्रॉपर जो टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है वो कराएँ और जो भी विटामिन या जो भी मिनरल की डेफ़िशिएंसी है, आप उसको रिकवर करने की कोशिश करें। ये बेस्ट रेमेडी है यहाँ पर। इसके अलावा पाइसेस अगर बहुत डोमिनेंट है, मान लीजिए आपका लग्न चंद्रमा दोनों ही मान लीजिए इस नक्षत्र में है या कोई और मेजर प्लैनेट भी अगर इस नक्षत्र में अगर है, तो फिर दूसरों के दुःख को देखकर बहुत दुखी होना, ओवर एम्पैथेटिक जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि भई ठीक है, इंसान खुद के दुःख से दुखी होता है, एग्री, बट कई बार कि घर में कोई क्लोज़ वन है और उसका दुःख देखकर हम बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी लेवल को बढ़ा देता है आपका। तो आपको इस चीज़ को सीखना होगा। तो ये छोटा-सा एनालिसिस था मेरा व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट वी से आद्रा नक्षत्र। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया देन काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। टिल देन थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।